नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। आप सब लोगों को पता ही है, ये मैं पाठ एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, एक शुभ कार्य के लिए कर रही हूँ। तो आप सब लोग इसमें मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी हिट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और आपको पाठ कैसा लगता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और लाइक ज़रूर करें कि मुझे पता लगेगा ताकि आपको कैसा लग रहा है ये पाठ। आप लोग पाठ देखते तो ज़रूर हैं पर कोई लाइक नहीं करता है, ताकि मुझे पता ही नहीं लगता है कि एक दो लोग करते हैं लाइक, बाकी लोग लाइक नहीं करते हैं। मुझे पता ही नहीं लग पाता है कि आप लोगों का पाठ कैसा लग रहा है और इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं। तो जो भी है, जैसा भी लगता है आपको पाठ, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज का विषय शुरू करते हैं, आज के पाठ पर आते हैं अयोध्याकांड के। तो कल तक आपने जाना था कि श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के पास गए थे कि उनसे आज्ञा लेने के लिए कि वो वन जा रहे हैं। उनको पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। तो उनकी माता भी कहती हैं कि आपको पहले तो आपको राज तिलक कर रहे थे, राज तिलक करते करते उन्होंने आपको वनवास दे दिया। इसके आगे बताती हैं, वो कहती हैं कि हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही तुम कहते हो कि हे माता, मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पिता तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष है। प्रियजन और कुटुंब भी मछली हैं। तुम दया की दान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। ये माता उनको श्री राम को समझा रही हैं कि आपको वन में रह कर के किस तरह करना है और किस तरह से बिहेव होना चाहिए आपका। तो आगे आते हैं आज के पाठ पर। अस विचारी सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। जाऊ सुखैन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाँव। ऐसा विचार का वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ जाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजू सुकृत फल बीता, भयऊ कराल कालू विपरीता। बहु विधि विलिपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपनु जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गईं। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाही विलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु वचन बहुरी। समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी सिए उठी अकुलाई। जाई सासुबल कमर जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों को वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीने असीस सासु मृदवानी,
अति सुकुमार देही अकुलानी, बैठी नवित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास के कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत वन जीवन नातु, केही सुकृति सन होई साधु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई ना जाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं। देखिए किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं कहती। चारु चरण नक लेखती धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस विनती करही, हम ही सिया पद जनी पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानव प्रेम के वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती वारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिए अतु सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबियों की सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव, विपिन विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्री करी प्रीति चढ़ाई, राखेऊ प्राण जानकी ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमि बहुविधि लाली, सींची सने सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई कह परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका परिणाम क्या होगा। तो मैं आपसे वर्णन कर रही थी जिस मंदिर का, तो उस मंदिर की मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप उसको देखिए और अवश्य बताएं मंदिर के बारे में कमेंट बॉक्स में कि आपको वो मंदिर कैसा लगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर बताते नहीं हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है उसे भी हिट करें और शेयर तो अवश्य करते रहें।
तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी बताएं ज़रूर, और लाइक तो कर दें कम से कम, तो ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखा कीजिए, कुछ लिख करके बता रही आप मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मंदिर किस तरह से लग रहा है, कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो आते हैं आज के पार्ट पर। पलंग पीठ तजी गोत हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनी कठोरा, जियन मूरी जिमी जोगवत रहू, दीप बाती नहीं टारन कहू। सीता जी ने पूर्व पृष्ठ गोद और हिंडोले को छोड़कर पलंग गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो दीपक ही होता था, तो वो कहती हैं कि मैं कभी मतलब उनको दीपक की बत्ती हटाने के लिए नहीं कहती थी। सोई सिए चलन चाहती बन साधा, आयसु काई होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रखु नयन सकई किमी जोड़ी। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करी केहरी निशिचर चरही दुष्ट जंतु बन भूरी, विश्व वाटिका की सो सुत सुभग संजीवनी भूरी। हाथी सिंह राक्षस अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विश्व की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तिन हही कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कह तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह तब हेतु तजा सब भोगु, सिए वन बसी ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कभी देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह पाएंगी? सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगू की हंस कुमारी, अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊ जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गढ़इयों के मतलब तलैयों में रहने की योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। ज्यों सिए भवन रहे कह अम्बा, मोही कह होई बहुत अब लंबा, सुनी रघुवीर मातु प्रिय वाणी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानवशील और स्नेह रूपी
अमृत से सनी हुई थी। कही ये वचन विवेक में कीन मातु परितोषु, लगे प्रबोधन जान की ही प्रगट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। अब ये यहाँ तक मार्कंडेय का तीसरा विश्राम खत्म हो गया था। अब ये 14वां विश्राम शुरू हो गया है। यहाँ से 13वां खत्म हुआ था, 14वां शुरू हुआ है। मात समीप कहत सक चाही, बोले समहु समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिये जनी कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चयहूँ, बचनू हमार मानी ग्रह रहूँ, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। आपन मोर नीक जो चयहूँ, बचनू हमार मानी ग्रह रहूँ, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने से सभी की भलाई है। यहीं ते अधिक धर्मू नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद दूजा, जब जब मातु करी ही सोधी मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। इसके आगे का पाठ कल शुरू होगा। तो आज का पाठ हम यहीं पूर्ण करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।